नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 शिक्षकों की जो है प्रथम काउंसलिंग की जो है ज्वाइनिंग हो रही है। आप सभी जान रहे हैं। जिन साथियों ने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग किया है, जिनका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुकी है और सभी साथी ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो प्रथम सूची की ज्वाइनिंग की लास्ट तिथि क्या है और दूसरी सूची कब तक जारी हो सकती है, मैं इन दोनों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कार्यालय संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर। तो ये जो जानकारी है सरगुजा संभाग के अंदर, चूंकि आप सभी जान रहे हैं कि जो शिक्षक के पद है साथियों वो संभाग स्तरीय पद हैं और शिक्षकों की ज्वाइनिंग की तिथि कब तक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। चयनित शिक्षक 20 सितंबर 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि जो चयनित शिक्षक है 20 सितंबर तक कार्यभार ग्रहण करे, अर्थात 20 सितंबर तक ज्वाइनिंग ले। यदि वो 20 के बाद ज्वाइनिंग लेता है तो आदेश ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा। अब मेरा ये कहना है साथियों, जब 20 तारीख तक डेट निर्धारित की गई है तो भाई शासन जो है, शिक्षा विभाग क्या करेगा, वो इस 20 तारीख तक का वेट करेगा। ठीक है। अब 20 तारीख तक कितने लोगों ने ज्वाइनिंग लिया, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं लिया, ये 20 तारीख तक ज्वाइनिंग लेने के बाद फिर 21-22 को जो है आपका अंबिकापुर, मतलब ये जो सरगुजा संभाग है, ठीक है। अब सरगुजा संभाग में इतने लोगों ने इतने तारीख तक ज्वाइनिंग लिया, अब उनकी जानकारी डीपीआई को जाएगी। कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं लिया उनकी जानकारी मान लीजिए 21-22 को इनकी जानकारी जाती है। उसके बाद जब डीपीआई के पास जानकारी जाएगी बस्तर और सरगुजा संभाग की, तो फिर डीपीआई का क्या काम होगा, अब इन दोनों जगहों में, अर्थात बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, अब इन दोनों जगहों में कितने पद रिक्त हुए, कितनों ने छोड़ा, कितनों ने ज्वाइन किया, टोटल पद जो है वहां पर कैलकुलेट किया जाएगा और टोटल पद के आधार पर फिर जो है द्वितीय सूची निकाली जाएगी। तो इतना मान के चलिए, मैं कुछ दिन के पहले का ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 10 के पहले शायद है, लेकिन अब जो ज्वाइनिंग की डेट हमें प्राप्त हो रही है साथियों, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपके लिस्ट हैं, ठीक है, वो द्वितीय जो काउंसलिंग का जो रैंक वाइज लिस्ट है वो आपका 20 सितंबर के पहले थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब तक डीपीआई के पास रिक्त पद की जानकारी नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता साथियों कि वो दूसरी लिस्ट जारी करेगी, दूसरी काउंसलिंग के लिए सूची जारी करेगी। फिलहाल जो भी होगी, देखिए ये जो आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है ना साथियों, जो 20 सितंबर 2023 तक, यही जो है दूसरी सूची के लिए, अर्थात दूसरी सूची के साथ जुड़ा हुआ है, को रिलेट करता है, एक दूसरे से आपस में रिलेट है। भाई जब तक प्रथम सूची में कितने लोगों ने ज्वाइनिंग लिया, कितने लोगों ने छोड़ा, अगर उनकी जानकारी अगर नहीं होगी तब तक विभाग को पता नहीं है कि कितने लोगों का लिस्ट निकालना है, क्या करना है, कैसे करना है ना। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं लेगी तब तक दूसरी सूची नहीं आएगी। तो मुझे नहीं लगता भाई कि 15-20 के पहले आपकी सूची आ पाएगी। ठीक है, 20 तारीख के पहले मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि देखिए, इसमें 20 तारीख तक ज्वाइनिंग की डेट रखी गई है और इतना अंतिम डेट तक कोई इंतजार करता नहीं है भाई, सबको नौकरी की जल्दी होती है। यदि मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिले तो कल ही मैं ज्वाइनिंग ले लूँ, है ना। तो सबकी अपनी अपनी ज्वाइनिंग लेने की एक तय सीमा होती है। चूंकि आप सभी जान रहे हो, इसमें आपका स्टाइपेंड को खत्म कर दिया गया है, तो स्टाइपेंड वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बात यहां पर मैं करूं कि अन्य में जो चयनित अभ्यर्थी है, ठीक है भाई, वो आपका ब्लॉक स्तर पर है, आपका संभाग स्तर पर है, संभाग स्तर पर ज्वाइनिंग लेगा। 3 साल की परीक्षा अवधि है, ठीक है, और 3 साल तक वह क्या करेगा, वो देख सकते हो यहाँ पर क्रमांक 11 है, पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य है उस अवधि में, अर्थात 3 साल तक न तो आपका ट्रांसफर हो सकता है और न ही आपका किसी अन्य जगह पर प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है,
और न ही किसी तरह का संशोधन आदेश भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है भाई, जिस जगह पर आपका नाम आया है वहाँ पर आप ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है। पदांकित शाला विकास खंड शिक्षक कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय देखिए, अब आपका संभाग जैसे सरगुजा संभाग मिला, आप जिस संभाग के जिस जिले में है उस जिले के आपको ब्लॉक में जाकर वहां भी आपको ज्वाइनिंग लेना होगा। और व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम, देखो आने वाले समय में प्रमोशन कैसे होगा आपका, मैं इस पर भी विचार रखूं तो व्यापम में जो आपका रैंक बना है ना साथियों, उसी रैंक के अनुसार आपका पदोन्नति भी भविष्य में होता है। कभी ये ना समझें कि मैं पहले ज्वाइनिंग लिया हूं तो मेरा प्रमोशन पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब व्यापम एग्जाम लेता है और उसी रैंक के आधार पर जो है आपकी पदोन्नति होगी, ठीक है। तो इन बातों को विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा साथियों। और 20 सितंबर तक डेट है जैसा कि मैंने कहा। साथ ही बहुत सारे साथी, एक चीज मैं यार आपको बता दूं कि साथियों द्वारा 4 सितंबर को डीपीआई जाने का बहुत सारे साथियों का ये चल रहा है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इसकी बात चल रही है कि 4 तारीख को डीपीआई घेराव करेंगे, वहाँ चर्चा परिचर्चा करेंगे और जल्दी से द्वितीय सूची जारी हो उसके लिए भी वहाँ बात रखा जाएगा। इस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, विभिन्न ग्रुप्स में ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। चूँकि साथियों विभाग के पास पूरी जानकारी तो नहीं होगी, ऐसे में देखिए विभाग का क्या निर्णय आता है। हालांकि विभाग चाहेगा तो द्वितीय सूची जारी कर सकता है, बाकी देखिए इसमें क्या होगा ये तो विभाग तय करेगा, डीपीआई तय करेगी कि द्वितीय जो सूची है वो कब आएगी, सेकंड जो लिस्ट है वो कब आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जो नए होंगे भाई हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो भी अपडेट प्राप्त हो आप सभी साथियों तक साझा हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।